शॉर्टकट हो गया था। तो मैंने क्या क्या कहा आपको ध्यान रखेंगे कि मैं NaCl का स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले इस तरह का एक बॉक्स बनाना है। सबने स्केल पेंसिल रबर निकाल लिए हैं। अब देखो यहां पे कि आपने क्या देखा कि इसमें ऐसे 4 लाइनें आपके पास है, फिर ऐसे आपके पास देखो ऐसे ऐसे इस साइड में 4 लाइनें आपको और नजर आएंगे, 1 2 3 4, और आपको ऐसे ऑब्लिक लाइन भी नजर आएगा, 1 2 3 4। हो गए आपके पास कितने लाइनें हो गई? इस तरह से 4 3 12 लाइनें हो गई, 12 लाइन्स हैं। इन लाइनों अभी कुछ नहीं करना है, जब मैं बताऊंगा तभी काम करना है। तो इन लाइनों का हाफ, इस लाइन का मैं हाफ कट ले लेता हूं, ये इतना बड़ा है तो इसका हाफ, ये हाफ, इसका हाफ हो गया। तो इन हाफ में से जो नीचे वाले दोनों लाइन है इनको आपस में जोड़ दिया, और ये इस लाइन का हाफ ये है तो इसको मैंने जोड़ दिया। फिर इसके बाद इनको आपस में इस तरह से मिला दिया, है ना, इनके पॉइंट्स को मिला दिया। फिर ऐसे लाइन में जाएंगे तो आप देखो, अभी समझ में आया चाहे मत आए, जिनको समझ में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं समझ में आएगा तो मैं अभी बना के दिखाऊंगा, मेरे साथ आप काम करेंगे, अभी सिर्फ ऐसे करेंगे। फिर ऐसे इस तरह के लाइन में जाते हैं तो इसका हाफ क्या होगा, ये यहां से यहां तक का ये वाला हाफ हो गया, इस जगह पे ये हाफ हो गया। फिर ये लाइन है इसका हाफ हो गया, ये लाइन है इसका हाफ हो गया। तो मैंने इनको ऐसे ऐसे मिला दिया। चलिए आगे वाला पीछे वाला, फिर इन पॉइंट्स को मिला दिया मैंने, ये करने वाला हूं मैं। फिर ऐसे वाले लाइन जो है इसका हाफ क्या होगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये। सो मैंने इनको ऐसे मिला दिया, देख रहे हैं, ये मिल गया। अब इस तरह से आप देखोगे ऊपर वाला जो फेस है आपको कुछ ऐसे नजर आ रहा है, ऊपर का दीवार जो है ऐसे नजर आ रहा है, बोलो, तो इसका सेंटर पॉइंट ये हुआ। नीचे वाला दीवार का सेंटर पॉइंट ये हुआ, ऊपर वाले का ये हुआ, नीचे वाले का ये हुआ। इन दोनों को मैंने मिला दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर ये साइड वाला दीवार के हैं तो साइड वाला दीवार कुछ ऐसे नजर आ रहा है, ऐसे, ये सेंटर पॉइंट हुआ। तो इसका ये सेंटर पॉइंट कौन सा हुआ, ये दीवार का सेंटर पॉइंट ये हुआ, और इस दीवार का सेंटर पॉइंट ये हुआ। इन दोनों को भी मैंने मिला दिया। सामने वाला दीवार है, सामने वाला दीवार का सेंटर पॉइंट ये है, और पीछे वाले दीवार का देखो ये जहां से क्रॉस करता है ना, जहां से ये वाली लाइन जहां पे कटती है, ये वाली लाइन जहां से कटती है, तो ये वाला सेंटर हो गया। इन दोनों को मिला दिया। इस तरह से एक क्यूब को मैंने कैसे काट दिया, एक रूम है, एक क्यूब है, उसको मैंने ऐसे एक दीवार खड़े कर दिए, फिर उसके बीचों बीच ऐसे दीवार खड़े कर दिए, फिर उसके बाद ऐसे एक पार्टीशन कर दिया, बीच में पर्दा लगा दिया। तो आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करो, इसको देखो आपको ऐसा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर ये बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, कैसे बनाएंगे अपनी कॉपी में। आपने स्केल पेंसिल रबर आपने कलेक्ट कर लिए हैं, चलिए स्केल पेंसिल रबर करेक्ट कर लिए हैं, आ गया सर, ओके। ये सब चीजें यूट्यूब पर ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पेड कोर्स है और इस तरह से इतने पैशन यूट्यूब के हर एक बच्चे पे नहीं होता है, इसीलिए नहीं होता है। ये क्लास हमने वेबसाइट पे रखने का बहुत बड़ा रीजन ये है कि सिक्योरिटी पर्पस है इसकी, और दूसरी बात है कि जो बच्चे रियल में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए होता है ये क्लासेस, ठीक है। इसीलिए हम लोग आप लोगों को कहते हैं कि थोड़ी सी खर्चे कर लो बेटा, थोड़ी सी फीस जमा कर दो और अच्छे से अच्छे पढ़ाई आपको मिल जाएगी। चलो ये हो गया बेटा, चलो हो गया। अब चलते हैं, ये चीज बनाने के लिए जिन बच्चों को परेशानी हुई है इसको समझने में, वो बच्चा इसे बना सकेगा। अब मैं दावे करता हूं, आपको करना क्या है, आप अपने स्केल में देखो 8 सेंटीमीटर का लेंथ, 8 सेंटीमीटर पॉइंट देख लिए, ठीक है। अब क्या करोगे, मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान देते जाइएगा, मैं यहीं पे बना रहा हूं ना। आप ऐसे 8 सेंटीमीटर देखो, ध्यान देना, इधर जगह छूटना चाहिए, इधर जगह छूटना चाहिए, इधर भी और इधर भी, चारों तरफ से आपको स्पेस छोड़ना है और ये बनाना है। तो मैं यहां पर भी बना दूं, चलो, तो मैं सब जगह छोड़ते हुए बना रहा हूं बीचों बीच। ये लाइन 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ये लाइन भी 8 सेंटीमीटर का है, 2 लाइनें बनाया। अब इनको जोड़ दिया मैंने, ये भी, तब तो ये 8 सेंटीमीटर में ही बनेगा। इस तरह से मैंने एक लाइन बना दिया, एक क्यूब, सॉरी एक स्क्वायर बना दिया, वर्ग बना दिया। 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, बढ़िया सा फिगर बनेगा। और यहां पर इस चीज को समझने के लिए फिगर बनाने आपको आना चाहिए, चित्र बनाने आना चाहिए। बन गया। थोड़े से साइड में ऐसे आप एक बार और बनाइए, सेम चीज है, 8 कितना, 8 इंटू 8, 8 बाई 8 के साइज में बना लिए। मेरे साथ बनाओ, हड़बड़ी कुछ नहीं है, मैं सबको देखते हुए पढ़ा रहा हूं। मेरा ऑफलाइन क्लास के साथ अब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो,
तो कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। चलिए, बन गया बेटा, वेरी गुड। अब क्या करोगे, इन कॉर्नर्स को आपस में ऐसे जोड़ दो। चलो, मैं हाथ से बना रहा हूं, फ्री हैंड बना रहा हूं, मेरे पास कोई स्केल नहीं है, तो इस तरह से आपको बनाना है। स्केल भी निकाल लेता, मैं स्केल नहीं निकाल रहा हूं, ऐसे ही बता रहा हूं आपको, ठीक है। कितना हुआ, ये बन गया। चलिए ध्यान रखिएगा, ये वाला है लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए, तो आप मान के चलो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को बनाते समय 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जरूर रखें। तो 8 और 3 सेंटीमीटर का, ओके। अब चलिए अगला कदम उठाते हैं, वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको कहा था, ऐसी खड़ी लाइनें 8-8 सेंटीमीटर की ये लाइनें जो है आपको 4 मिली हैं। कितना मिला है, 4 ऐसे मिला है और 4 ऐसे मिला है और 4 ऐसे मिला है। इस तरह की 4-4 लाइनें हैं, मिल गई ना। तो ये जो 4 मिली लाइनें हैं ना खड़ी वाली, उसको हम हाफ कट करेंगे तो कितना होगा, बोलो 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर के बीच में आप एक ऐसे क्या बनाना, पॉइंट लगा दे ताकि वो 4 सेंटीमीटर आपको नजर आए। इसका हाफ सेंटीमीटर ये 4 होगा, इसका ये 4 होगा, मेरे हिसाब से यही दिख रहा है। अब अपने कॉपी में जब स्केल पकड़ते हो तो आप क्या करोगे, 8 सेंटीमीटर रखोगे यहां से यहां तक का, और देखोगे वो 4 में कट रहा है कि नहीं। 4 का पॉइंट लगा दो आप। लगा दिए, चलिए बेटा हाँ बोलते जाओ। लगा दिए आपने 4 का, ठीक, 4 का लगा दिया। अभी जो पढ़ा रहा हूं आशीष राज, वो मैं बताऊंगा। आकाश जी आप पढ़ाई करिए। हाँ हो गया, यस नो में जवाब दो, आपस में बातचीत करोगे। बाद में पता चला कि नहीं समझ में आओगे, नहीं आया बोलोगे तो परेशानी पड़ जाएंगे। तो ये हो गया सबका, या मुझसे पहले कुछ बच्चे बना लिए हो तो बता दीजिए बना लिए हैं सर करके। ये क्यूब बनाना जरूरी है। चलिए अब ये सामने वाला जो लाइन है, आप ये देखो, ये सामने वाला फेस जो बनाए थे ना, दीवार बनाए थे ना, उसको हम ये हाफ अप किए हो उनसे मिला देते हैं। इसको इससे मिला दिए, पीछे वाले को पीछे से मिला दिए। चलो मिला दिया आपने। फिर इनको इसी पॉइंट को, तो मतलब ये पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, बस ये हो गया आपका। ये वाले लाइन का काम हो चुका है। तो आप क्या देख रहे हो, ये पूरा क्यूब जो है वो ऐसे एक बार कट चुका है, यानी 2 पार्ट में बट चुका है। हो गया सबका। चलिए अब दूसरा देखो, ये इस वाले लाइन पे जाएंगे, इस वाले लाइन पे 8-8 सेंटीमीटर का है ये, इसको आप वही 4-4 सेंटीमीटर में काटिए, फिर काटिए। ये देखो जैसे उसको काटे थे 4-4 सेंटीमीटर में काटिए, 4 सेंटीमीटर में काटिए। हो गया, कट गया, हो गया ना, जल्दी करो। चलिए चलिए अब देखो, इसको लगा दो सामने वाले को, पीछे को पीछे वाले पॉइंट से लगा दो। ये 4 सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब इस पॉइंट्स को मिला दो। तो अब ऐसे लग रहा है कि खड़े में ऐसे में 2 पार्ट में अब बढ़ गया है, ठीक है। पहले हमने ऐसे काटा था, अब हमने ऐसे काट दिया है। अब फिर अब ऐसे काटेंगे बीचों बीच, तो इस वाले लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो ये जितनी लंबाई में है उस लाइन लेंथ को नाप लो और उसका हाफ में कट कर लो। हो गया, चलिए जल्दी करिए, यहीं पे गड़बड़ होने वाला है, यहीं पे गड़बड़ होने वाला है जी। बन गया बेटा अनुराग, ओके, अमेजिंग, बन गया है, ओके ओके ओके, ये बन गया। अब इसको ऐसे मिला दो, इसको अब ऐसे मिला दो, ऊपर वाले को ऐसे मिला दो और इस तरह से इनको मिला दो। हो गया। चलिए तो हमने आपस में ऐसे मिला दिया। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं उसको समझेंगे। पीछे वाला फेस है, उनका सेंटर पॉइंट ये नजर आ रहा है और सामने वाला फेस का सेंटर पॉइंट ये नजर आ रहा है ना, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही एक लाइन बनने वाली है। तो ये वाली एक लाइन बन गई। चलिए बनाइए। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं ना, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। चलो हो गया। अब चलो ये वाली लाइन जो कट है, इधर का सेंटर, इस तरह के फेस का और इस तरफ के फेस का सेंटर पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दो। ये लो, मिल गया। तो आपने आगे पीछे फेस को मिला दिया, दीवालों को मिला दिया, उसके सेंटर पॉइंट को, और इधर साइड वाले का मिला दिया। ऊपर और नीचे का भी मिलाना है, तो ऊपर और नीचे का हमने इस तरह से मिला दिया। अब इस तरह से हमें मिल गया है NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो बनाने वाले थे, उसका क्रिस्टल हमें बन जाएगा, हमसे बन जाएगा। इसका क्रिस्टल कैसे होता है, तो सबसे पहली बात आपको मैं बताना चाहूंगा, NaCl में 2 आयन होते हैं। एक आयन होता है Na+ और दूसरा आयन होता है Cl-। Na+ में Na+ और Cl- आयन। हम यहां पर Na+ को ऐसे खोखले गोले से दर्शाएंगे,
होलो स्फीयर से, और इसके लिए Cl के लिए हम भरा हुआ एक गोला बनाएंगे, इस तरह से दर्शाएंगे इसको। तो दोनों का सिंबल क्या रहेगा देख लें, हो गया। अब इसे ध्यान से एक बार देखो, क्या वो मैं बताता हूं। आपको तो समझ में आ गया कि एक पूरा का पूरा जो बॉक्स है वो ऐसे 8 बॉक्स से बना हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ऐसे ये देखो, एक छोटे छोटे ऐसे ही 8 बॉक्स, एक छोटा बॉक्स, छोटा क्यूब यहां पे नजर आएगा आपको, ठीक है ना। इस तरह से एक छोटा क्यूब, और ऐसे ही छोटे क्यूब 8 छोटे क्यूब नजर आ रहे हैं, देख लीजिए आप, है ना। अब मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। आप हर एक 3 लेयर में देखो, 1 2 3, ये 3 लेयर में है। ये ऐसे चले तो, ऐसे चले तो भी 3 लेयर में है। 1 2 3, 3 लेयर में है। आपने ऐसे देखे 3 लेयर में है, ऐसे देखे 3 लेयर में है, और पीछे से भी आओ तो देखो, एक पूरा फेस एक लेयर हुआ, ये सेकंड लेयर हुआ, ये थर्ड लेयर हुआ। मतलब ये 3 लेयर में बना हुआ है 3D में। तो हम लेयर वाइज समझें तो बड़ा आसान लगता है बच्चों को समझाना, क्योंकि तकलीफ हमें ये होती है कि बच्चों को किस तरह समझाएं। तो हम ये चाहते हैं कि सरलता ही समझाएं। तो देखो कैसे लिखा बना हुआ है, देखो ध्यान से। इस लेयर में हम इनको रखने वाले हैं, पार्टिकल्स को, इन आयंस को। तो कैसे रखेंगे इसको ध्यान से देखें। 1 2 3, 3 लेयर आपको नजर आ रहे हैं। इस 3 लेयर में आप देखोगे 9 पॉइंट्स है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हो गया 9। इसके नीचे आओगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर नीचे आओगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस तरह से 9 पॉइंट्स हर एक लेयर में नजर आ रहे हैं। हो गया बेटा सबका? कितने पॉइंट्स नजर आ रहे हैं? 9 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। बुक का मतलब यह है कि बुक आपको सेंड किया जाएगा। आप इतना हड़बड़ाएंगे तो आपको ऐसा रहेगा कि आप बस गलतफहमी में पड़े रहेंगे। आप सबको बुक मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। आपके एड्रेस सेंड किया जा रहा है, कुछ ऐसा नहीं होता है कि आज आपने किए तो 5-10 दिन के 5 दिन में मिल गया, ऐसा नहीं। वो एक प्रोसीजर होता है, क्योंकि वो जो आपका एड्रेस आएगा, आपसे एड्रेस मांगा जाता है जब एडमिशन लेते हो। तो वो एड्रेस अगर कंप्लीट नहीं है तो वो रिजेक्ट होकर वापस आ जाता है हमारे पास कि सर इसके एड्रेस कंप्लीट नहीं है, तो हम आपसे फिर से आपको एड्रेस मांगते हैं। तो याद रखिएगा, एड्रेस आप सही दिए होंगे तो आपके पास वो मिल गया होगा। बहुत सारे बच्चों को बुक मिल गई है, ठीक है। तो चलिए, जिनको नहीं मिला है वो आप बुक के पीछे ना पड़े, बुक मिल जाएगी आपको। चलिए, हो गया। चलिए, ये हो गया। अब एक काम करते हैं कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते रहें। तो फर्स्ट में देखिए 9 पॉइंट्स मिल गया बेटा आपको, और इस 9 पॉइंट में आपको क्या मिलने वाला है वो भी आपको बता दें। ये 9 पॉइंट्स में आपको क्या मिलने वाला है। फर्स्ट, इस 9 पॉइंट में ध्यान देंगे कि अगर आपने Cl, कोई भी इसे एक से शुरुआत कर सकते हो, Cl- से या Na+ से। तो मैं यहां पर Cl से शुरुआत करता हूं। तो ये इस पॉइंट में अगर Cl- है, अब फिर इसके बाद आप भी फिल करोगे ना, आपको फिल करना है, इसको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। ऐसे ऐसे जो अभी बनाए थे ना बेटा स्ट्रक्चर, ये जो बनाए थे ना, ऐसे कम से कम 4 स्ट्रक्चर कल तक के लिए रेडी कर लेना, ताकि आपको जब आएंगे तो ये स्ट्रक्चर बनाने नहीं सिखाएंगे, सीधा सीधा इसमें फिल करना सिखाएंगे, ठीक है। चलो, हम भी आपको बना के नहीं दिखाएंगे, ये बना बुना हमारे पास रहेगा एक बार, है ना। ये आप जानते हो जिस बोर्ड में हम आपको पढ़ा रहे हैं वो बोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है ना। तो ये स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड में सब कुछ प्रिंट मिलती है। तो चलिए ऐसे ही एक स्ट्रक्चर बना लेना। जो यहां पर ये गोले मत लगाइएगा, गोला हम लगवाएंगे, क्योंकि वो जो है गोला जो है ना, स्फीयर जो है ना, वो अलग अलग चीजों के लिए होगा। आपके पूरे कोर्स में है NaCl का स्ट्रक्चर समझना है आपको, CaCl का स्ट्रक्चर समझना है, ZnS का समझना है, और CaF2 का समझना है। साथ में इसके बाद एंटी फ्लोराइड का भी समझना है। तो इसके लिए NaCl को बहुत ही गहराई में और एकदम स्पष्ट रूप से समझना जरूरी होता है। तो चलिए, हो गया। इस कोने में एक लगाएं। सेकंड पॉइंट यहां पर आपको नजर आ रहा है, देखो। तो इस जगह पर क्या लगाएंगे? Na लगाएंगे। फिर उसके बाद कौन सा आएगा Cl-। तो आप ये देखोगे Cl का पड़ोसी Na प्लस Cl- का Na+ का पड़ोसी Cl-। तो Cl- का फिर ये 3 पॉइंट और नजर आ रहे। तो अगले पॉइंट में जाओगे तो उसका पड़ोसी क्या होगा? ये Cl- है तो ये होगा Na, फिर ये होगा Cl-, फिर हो जाएगा ये Na। फिर अगले स्टेप में जाओगे तो ये क्या होगा? फिर हो गया Cl-, फिर Na+, Cl-। फिर नीचे आ जाओ, एक स्टेप नीचे आ जाओ तो ये हुआ Cl-, तो ये क्या होगा? Na।
फिर ये क्या होगा Cl माइनस, फिर ये क्या होगा Na। तो आप एक काम करो, पूरा का पूरा इसको भर दो, फिल कर दो। मैं आगे देखूंगा कि आपने सही बनाया है कि रॉन्ग बनाया है। तो सबसे पहले एक काम करो, इसको आप भरो जैसे मैंने बताया। क्या बताया? Na प्लस का पड़ोसी Cl माइनस का पड़ोसी Na। एक लेयर मैंने भर दिया, निचले स्तर पे कुछ बता दिया। अब बाकी जो बचे उस लेयर को पहले फिल करो। आप सही होगा या रॉन्ग होगा, कुछ भी होगा। आपके पास रबर भी रखा हुआ है, इरेजर रखा हुआ है, उसको मिटा सकते हो आप लोग। चलो, अगर गलती हो गई तो चलो बनाओ बेटा, जल्दी से बताओ। आप आपस में ये बातचीत मत करो कि बुक मिली कि नहीं मिली, वो मायने नहीं रखता। ये क्लास में आप कुछ सीख पा रहे हो कि नहीं। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर बच्चे इस तरह बात करेंगे, यही एक सबसे बड़ी बुराई है कि ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ी बुराई यही है कि वो आपस में बातचीत करने लगते हैं, सीखना कम करते हैं, बर्बाद करते हैं अपने टाइमिंग। तो टाइम बर्बाद मत करो, पहले सीखते जाओ। चलो, और सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि आप हमारे साथ पढ़ते हैं और सब कुछ हम आपको देखते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो पता चल जाता है। चलो, हो गया, बन गया। चलो, हम इसमें बहुत सारे काम करने वाले, बेटा ध्यान रखना। हाँ, अब बताओ, ये यहां पे आप बना लिए हो ना, पूरा फिल कर लिए हो? यस बोलो, ना बोलो जल्दी से। हाँ, बना लिए कि नहीं? बन गया? जल्दी बोलो, हाँ ना। बन गया? यस बोलो ना। हो गया सर। सबसे पहले कुलदीप का आया है, फिर अमित ने कहा है, बन गया उससे। चलिए, अपना अपना नाम बताइए, किसका किसका बन गया? बन गया। चलो, अब एकदम राइट होगा, आप गलती कभी नहीं करेंगे। तो दोबारा आप लोग बना सकते हैं कि नहीं, वो भी पूछूंगा मैं। तो चलो, ये Cl है, सॉरी Na प्लस है, तो इसका पड़ोसी ये हुआ, तो यहां पर होगा Cl माइनस, फिर ये होगा Na, फिर होगा Cl माइनस, फिर इधर जाओगे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, फिर नीचे आ जाओ, किधर से भी आ जाओ। चलो, ये प्लस है Na प्लस, तो ये Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, फिर इधर जाए Na Cl माइनस, Na Cl माइनस, Na और Cl माइनस। इस तरह से आपको मिल गया ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसका? NaCl का। ये आपको मिल गया क्रिस्टल स्ट्रक्चर NaCl का। इसको एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके, ध्यान से देखना आप। चलिए, हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे, इनके गुणों के बारे में बताएंगे, या इसकी क्या क्या चीज आपने देखा है यहां पर, उनके बारे में बताएंगे। चलो, एक एक करके समझते जाना ना, बिल्कुल। चलो, पहली बात, इसको मिटाना पड़ेगा, मेरे पास स्पेस कम रहता है, तो आगे जाकर के भी लिख सकते हैं हम अगले उसमें, लेकिन इसमें देखते जाना। फर्स्ट देखो क्या बातें देखने को मिल रहा है आपको। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि Cl को देखो, Cl माइनस कहां पर है? इस जगह पर देखो Cl माइनस कहां है? ये कोनों पर है, देखो Cl माइनस, इस क्यूब के, बड़े क्यूब के कोनों पर है Cl माइनस है। आपने पढ़े हैं यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, 3 टाइप का, SSC, SCC, BCC, FCC पढ़े हैं आपने। तो यहां पर आप बताओ कि ये कहां पर है? Cl माइनस कोनों पर है, और कहां पर है? फेस पर, फलकों पर। 6 फलक है, 6 फलकों पर है। तो इसका मतलब है NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है? NaCl FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर के रूप में है। या NaCl का यूनिट सेल क्या है, ऐसे लिख सकते हो, NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी लिख देते हैं पहले। यहां पर NaCl का यूनिट सेल किस टाइप का है, कैसा है? FCC। अब जो बच्चा एकदम आज ही आया होगा ना बेटा, या 2 दिन के अंदर आया होगा, उनको नहीं, मैंने हमेशा कहा है जैसे जैसे ज्वाइनिंग होती जा रही है, आप शुरू के ही वीडियो देखते आइए। नई वीडियो में आप खुद ही मत, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। आप आ भी गए हो आज की क्लास के लिए, नो प्रॉब्लम। आपको कुछ चीजें तकलीफ हो सकती है, तो उनके लिए आप समझ लो कि हम पीछे से फिर से पढ़ते हुए आएंगे, तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आज आया हो तो ना पढ़ें, इसको पढ़ सकते हो, लेकिन पीछे की चीजों से आपको पूरी बातें समझ में आने लगेगी। ये हो गया ना FCC। दूसरी बातें मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो ये FCC क्यों है, समझ में आया ना? क्योंकि Cl कोनों पर है, और साथ में कहां पर है? वो है फलकों पर भी। कोनों पर, फलकों पर हो तो FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर या FCC यूनिट सेल है ये। चलिए, यूनिट सेल का टाइप हो गया। दूसरी बातें, क्या Na प्लस भी कुछ ऐसा ही है? तो देखो,
यहां से स्टार्ट करो और इसको कंटिन्यू करो। अब क्या होगा, यहां पर आगे जाओगे तो क्या मिलेगा, Na+, फिर Cl- Na+, तो कोनों पर Na+ मिलेगा और फलकों पर मिलेगा। यूनिट सेल का मतलब है कि कंटिन्यू वही स्ट्रक्चर दोबारा आती है। तो मैं आपको एक पिक्चर में दिखाऊंगा, यहां पर बनाऊंगा फिर मिटाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, लॉस हो जाएगा। सो आपको एक बार ये सोच लो कि इसी स्ट्रक्चर में अगर Na+ से स्टार्ट करते तो Na+ यहां पर कोनों पर होता और बीच में भी होता, तो दोनों के लिए क्या हुआ, FCC ही हुआ। Na+ भी FCC और Cl- भी FCC ही यूनिट क्या बनाती है, यूनिट सेल बनाती है। चलिए दूसरी बात है, यहां पर हम देखेंगे Na+ आयनों की संख्या कैलकुलेट करते हैं। Na+ आयनों की संख्या कितनी है, यहां पर ध्यान से देखेंगे Na+ आयनों की संख्या। तो Na+ कहां कहां पे है वो चेक करते हैं। चलिए Na+ को ध्यान से देखिए कहां पर है। आपको पता है ना बेटा, जब कोनों पर होता है कोई चीज तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/8 पार्ट यूनिट सेल का होता है। इसी तरह से फलकों पर होता है, ये फलक है, फेस पर है, तो 1/2 पार्ट इसका होता है। लेकिन जब किनारों पर होता है तो इसके लिए भी बताया था 1/4 पार्ट उनका होता है, और केंद्र पर कोई है तो पूरा 1 पार्ट ही इस यूनिट सेल का होता है। तो देखो कहां पर मिल रहा है आपका Na+, एक तो मिल रहा है देखो किनारों पर मिल रहा है, देखो ऐसे वाला किनारा ऊपर वाला 1 2 पर मिल रहा है, 3 ये हो गया, 4 ये 4 हो गया, फिर ऐसे इस तरह से 5 6 7 8, और इस खड़ी वाले में देखो 1 2 3 4, यानी कि टोटल कितने बार है किनारों पर, तो हम लिख सकते हैं 12 कोरों पर, किनारों को बोलते हैं कोर, 4 कितना 12 कोरों पर, प्लस कहां पे है बेटा, देखो तो एकदम सेंटर में भी एक है Na+, तो को बोल सकते हो एक केंद्र पर। तो कितना हुआ, 12 कोरों पर जब होता है तो 1/4 पार्ट होता है, प्लस केंद्र पर होता है 1/1। आप नोट करेंगे थोड़ी देर में, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो समझ में आने लग जाएगा। हाँ, तो कितना हुआ, ये हो गया 3, ये हो गया 1, तो हो गया टोटल 4। तो Na+ की संख्या इसमें कितनी है, 4। एक यूनिट सेल में Na+ कितना स्थान घेरा हुआ है, तो ये घेरा तो 13 ही स्थान है, क्योंकि ऐसे में देखो तो 12 हो गया और एक 13 स्थान तो घेरता है, परंतु Na+ की संख्या, आयनों की जो कुल संख्या है इस यूनिट सेल में ओनली 4 है। किसी ने बोला कि भैया इसमें कितने Na+ है, तो आप क्या बताओगे, यहां पर बोलोगे 4 है, ऐसे नहीं बोलोगे 13 बार है। अगर इसको गिनती लगाओ तो 13 बार दिखेगा, लेकिन है कितने बार, ओनली 4 बार है। इसी तरह से Cl- की संख्या पे ध्यान देते हैं। Cl- आयनों की संख्या कहां कहां पर है, Cl- आयन वो चेक करते हैं। Cl- देखो कोनों पर है, वर्टाइसिस पर, कोनों पर, यस कॉर्नर्स पर है, तो कोनों पर है कौन, Cl-, और कहां पर है ये भी पता लगाओ, और कहां पे है, और फलकों पर है। तो कोन है 4, तो 4 कोनों पर है और 6 फलकों पर है। तो हम यहां पर लिखेंगे 8 कोनों पर है प्लस 6 फलकों पर, तो कितना हुआ, 8 कोनों की वैल्यू होती 1/8 प्लस फलकों पर, तो ये फल की वैल्यू होती हाफ, तो कितना हो गया 1 + 3 यानी कि 4। इस तरह से अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा, रेशियो इनका Na+ आयन, रेशियो Cl- आयन, तो इनके रेशियो कितने हुए, 4:4 यानी कि 1:1। अतः इनका फॉर्मूला क्या होगा, अतः फॉर्मूला होगा, सूत्र होगा NaCl का, NaCl, Na 1 और Cl 1, यही है इसका स्ट्रक्चर। आप नोट कर लीजिए जल्दी से, जहां पर भी नोट करने का करता है नोट कर लीजिए। और जिन बच्चों को भी अगर समझ में नहीं आता है उसका कारण ये होगा कि आप शुरू से नहीं पढ़ रहे हो, शुरू से पढ़ना पड़ेगा बेटा। यहां पर मैं फिर बैक करूंगा एक एक पॉइंट्स में, तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। वैसे भी मैं आपको स्लो मोशन में ही सिखा रहा हूं, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा वो बिल्कुल वीडियो बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। हो गया, हाँ मिटाता हूं बेटा इसको। अब अभी मैंने आपको क्या बताया, Na+ और Cl- का संख्या बताया, कैसे निकालना है आपने नोट कर लिया ना। अब दूसरी चीज इसमें करने वाले हैं, देखते जाइएगा। अब दूसरी चीज करने वाले हैं हम यहां पे,
वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जिन बच्चों ने शुरू से लाइन से पढ़ना है उसको कोई तकलीफ नहीं होगा, जो आज एंट्री कर रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है तो उस तकलीफ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहां से पढ़ते हुए इस वीडियो को और एक बार देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, देख लीजिएगा। कल के डेट में प्रश्न आएगा कि NaCl क्रिस्टल में कितने Na+ और कितने Cl- आयन हैं। तो बच्चा क्या लिखता है, एक तो लिखता है भैया इसको गिनती लगा लिया कि भी Na+ कहां पे है, ये 4 कोण कितना 8 किनारों पर है, सॉरी 12 किनारों पर है और एक यहां पर बीच में, यानी कि 13 है। और क्लोराइड कितना है, ऐसे गिनती लगा लिया उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15। अरे भैया 15 है भैया क्लोराइड यार, ये लिख देते हैं एग्जाम में, यहीं पे फंस गया वो। ओनली 4 और 4 ही, Na+ 4 है और Cl- भी 4 है। ये क्लियर हो चुका है। आप देखिए, अब चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आप सब जानते हैं, कितने बार ये क्लास हो चुकी है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसकी संख्या, उनके पड़ोसियों की संख्या। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर है पड़ोसियों की संख्या। तो Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, यहां पर पता लगाते हैं। Na+ की कोऑर्डिनेशन नंबर, चलो पता लगाते हैं। कोई भी एक Na+ को चूज कर लो, जैसे कि ये देखो बीच में घिरा हुआ Na+ है, ये वाला, ये कितने से घिरा हुआ है, देखो इधर से आगे और पीछे, ये एक और ये दूसरा Cl से घिरा हुआ है एक जगह पर। इस तरफ जाओ तो आपको देखने को मिलेगा कि इधर एक Cl और इस तरफ भी एक Cl से स्पर्श कर रहा है। ऊपर जाओ तो आपको एक और Cl मिल रहा है और नीचे जाओ तो ये Cl मिल रहा है। मतलब ये है कि इस Na+ को 6 Cl ने घेरा हुआ है। मैंने मार्किंग कर दी है, देख रहे हो। तो बोलोगे सर ये तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको तो 1 2 3 और इधर जाएंगे तो इसको तो कितने ने घेरा हुआ है, इधर 1 2, इधर से 3, तीने ने घेरा हुआ है। सर आप तो गलत बोल दिए। मैंने गलत नहीं बोला, आप टेंशन मत लीजिए। इसको भी 6 ने घेरा हुआ है, क्योंकि ये यूनिट सेल है। यूनिट सेल मतलब समझते हो ना, इकाई है। ये तो कंटिन्यू हो रहा है, बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है। Na+ Cl- Na तो अथाह सागर बन जाता है। यही NaC, ये जो यूनिट सेल है, इनके बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक बनता है और क्रिस्टल जालक के बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल बनता है। या अब ये कह सकते हो कि अब ये कंटिन्यू हो रहा है। तो देखो Na+ को मैं थोड़ी दूसरे कलर में दिखा दूं आपको। चलिए, तो यहां पर ये जो क्या है आपके पास Na है, इस Na को इस तरफ से तो किसने घेरा हुआ है, Cl ने घेरा हुआ है, Cl- है। तो इधर भी उसके आगे जाओगे तो आपको एक Cl- नजर आएगा, जो दूसरे यूनिट सेल का पार्ट है। फिर इसके ऊपर में तो हो गया, नीचे भी हो गया। अब इस साइड में देखो, लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में भी उतनी ही दूरी पर एक Cl- है। यानी कि हर स्थिति में 6 Cl- से घिरा हुआ है। हर एक Na+ 6 Cl- से घिरा हुआ है। क्या बताया मैंने, हर एक Na+ 6 कितने से घिरा हुआ है, Cl- से घिरा हुआ है। क्लियर हो गया। तो अब यहां पर देखिए 6, तो Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। अब आप बताना अभी इसको देख करके कि Cl- की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है। कोई भी एक आप Cl को चूज कर लो, कोई भी एक को। तो आप यहां पे काम कर सकते हैं। चलिए, मैंने किसी एक को भी ना, किसी को भी, चलो मैंने इसको चूज कर लिया, इसको कर दिया, इसको किसी एक को कर लेता हूं। चलो इसको ही कर लेता हूं यार। तो देखो इसमें देखो, ये Cl- है, तो इनका ये पड़ोसी है Na+, तो ये बिल्कुल एक तरफ तो दिखाई दे रहा है, पीछे तरफ भी जाएगा उसी के सीध में। ये आपका एक Na+ हुआ। इस तरफ जाए तो ऊपर वाले एक हो गया, तो नीचे वाला भी एक होगा, सोडियम आयन। लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में उतनी ही दूरी पर एक होगा Na+। तो इस Cl- को इसने भी यहां पर भी 6 Na+ ने घेरा हुआ है। तो इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे ही निकाला जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है पड़ोसी आयनों की संख्या। किसी आयन को घेरे हुए पड़ोसी आयनों की संख्या, उनका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। वेरी गुड। तरुण, क्या लिखे, अजवाद खान, आशीष जी,
आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, गलती करोगे तो डांटूंगा भी। क्या मंजूर है? यस नो बोलो। चलो हो गया। अब चलते हैं, एक और मजेदार बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तीसरी बात है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। चलो देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो यहां पर कैसे स्ट्रक्चर में है, ध्यान से देखिएगा। Na+ क्या स्ट्रक्चर तैयार करेगा? Na+ का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी Na+ को आपस में जोड़ दो, नजदीक वाला। देखो यहां पर ध्यान दो, इस Cl- को घेरा हुआ ये Na+ है। 1 2 3 4 5 6, 6 क्रिस्टल ने घेरा हुआ है। मैं कलर चेंज कर देता हूं, रेड ले लेता हूं। रेड दिखाई नहीं देता ठीक से, तो भी यहां पर ले रहा हूं। तो इस Cl- को घेरा हुआ कौन है? Na+। तो Na+ के नजदीक वाले इसके कोऑर्डिनेट, Cl- का कोऑर्डिनेट ये 6 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, ये 4 है। इनको मैं इसी तरह से ऐसे मिलाता हूं, ऐसे मिला दिया मैंने। अभी बिल्कुल क्लियर नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं समझाता हूं। फिर इसके बाद ये ऊपर वाले के साथ इनको मिलाता हूं ऐसे, और नीचे वाले के साथ भी ऐसे ही मिलाता हूं। तो क्या हुआ, अब इस जगह पे आपको साफ नजर नहीं आएगा, मैं इसी चीज को बाहर बनाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा ये बात है। आपको क्या दिख रहा है कि Cl को घेरा हुआ, Cl को, एक मिनट, Cl को घेरा हुआ आगे पीछे Na दिख रहा है, इधर इधर दोनों तरफ Na दिख रहा है, Na+ दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, ऐसे मैंने इसको मिलाया इस तरह से। इसके ऊपर एक Na है और इसके नीचे भी एक Na है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इमेजिन करना जरूरी है। इसको इन चारों से मिलाता हूं मैं काल्पनिक लाइन से, तो आपको क्या नजर आएगा? क्या नजर आ रहा है बेटा? ध्यान से देखो, पीली वाली लाइन कैसे नजर आ रही है? जैसे कि कोई पिरामिड है, नजर आ रहा है? देखो पिरामिड जैसी नजर आ रही है, ये मिस्र की पिरामिड जैसे नजर आ रही है, हनुमान मंदिर जैसा नजर आ रहा है। तो हनुमान मंदिर में क्या होता है, ऊपर की तरफ 1 2 3 और 4, 4 फेस होते हैं, 4 त्रिकोण बने होते हैं। हो गया ऊपर की तरफ। बिल्कुल वैसे ही नीचे की तरफ भी जाओ तो ऐसे ही 4 और मिलेंगे। तो 4 और 4 कितना हुआ? ऊपर 4 फेस, नीचे 4 फेस, कितना हुआ? 8। तो 8 दीवालों से बना हुआ एक पिरामिड है। तो इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, नहीं बोलेंगे, हाँ जी सॉरी ऑक्टाहेड्रल ही बोलेंगे। कितना हो गया? ऑक्टाहेड्रल। कितना बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल क्या स्ट्रक्चर। तो इसको और दूसरा नाम बोल सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ऊपर 4 है नीचे 4 है, 4 4, तो टेट्राहेड्रल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। 2-3 नाम लेते हैं, मैं सभी नाम लिख रहा हूं यहां पे, थोड़ा ध्यान देंगे। तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, अष्टफलकीय संरचना। तो ये Na+ जो है अष्टफलकीय संरचना में संकुलित है या जमा हुआ है या क्लोज पैक्ड है। दूसरी बातें ये कहेंगे, या फिर लिख सकते हो क्या चीज, इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, चतुष्फलकीय द्विपिरामिडीय संरचना। ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडल, इनमें से कोई भी नाम आप चूज करो, एक ही बात को कहता है। हो गया। फिर एक पिक्चर भी दिखाऊंगा मैं आपको, इसके बाद वीडियो दिखाऊंगा आपको एक इसमें, जिसमें आपको 3D में पूरी चीजें देखते हुए नजर आएगा। यस, चलो हो गया। आप नोट करो बेटा, नोट करो। सेम बातें Cl- के लिए होगा। Na+ को घेरा हुआ Cl- है, तो ये यहां पर जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है किसका है? Na+ के लिए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर नजर आ रही है, यानी कि अष्टफल की संरचना नजर आ रही है। इसी तरह से Cl- का भी स्ट्रक्चर वैसे ही नजर आएगा। मैं आपको यहां पर उस चीज को लिखूंगा, Cl- ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाती है। Na+ भी बनाती है ऐसे ही, और Cl- भी बनाती है। तो देखें कैसे ये है। यहां पर देखो, एक कलर थोड़ा सा मैं अलग अलग ले रहा हूं, कुछ दिखाई कम देगा, कुछ ज्यादा दिखाई देगा। देखिए अब मैं Cl- को लेके चल रहा हूं, ये Cl- है, Na+ को घेरा हुआ, तो देखो ये Cl- है,
तो ये आगे पीछे हो गया, और ये दाएं साइड और बाएं साइड एक Cl माइनस मिलेगा। इसी तरह से ये नीचे मिल रहा है तो इसके ऊपर भी एक Cl माइनस मिलेगा। इनको भी अगर इसी तरह से ज्वाइन करते हैं, वैसे डैश लाइन से ज्वाइन करना चाहिए, पर मैं टाइम बचेगा करके ऐसा कर रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान देंगे। डैश लाइन से इसको जोड़ेंगे और फिर अब इसको भी डैश लाइन से ऐसे जोड़ दें, दिखाना है तो ये लीजिए, और फिर नीचे वाले के साथ भी ऐसा ही करेंगे। पर ये थोड़ा सा कचरा दिखता है, गंदा दिखता है, पर क्या करें, मेन तो स्ट्रक्चर जो बनाए थे वही बनाना है, और ये बनाना नहीं बनाना तुम पे डिपेंड करता है। ये साइड स्ट्रक्चर्स है, जिसको बनाना है नहीं बनाना है तुम पे डिपेंड करेगा। तो ये दोनों में ऑक्टाहेड्रल क्लोराइड्स दिख रहे हैं, और ये देखिए मैं ठीक से लिख देता हूं इसको, ये लीजिए, और यहां ऑक्टाहेड्रल सोडियम स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अब बातें होती है कि एक शब्द और यूज होता है, रिक्ति, वॉइड। नंबर 4, रिक्ति, जिसको बोलते हैं वॉइड, इसको बोलते हैं इंटरस्टाइशियल स्पेस या अंतराकाशीय रिक्ति। इन सबसे एक ही नाम है, एक ही चीज है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आप देखोगे, हम यहां कह सकते हैं ये सोडियम आयन का अष्टफल की संरचना बनी है, तो उसके बीच में खाली स्थान किसका है? इस खाली स्थान में कौन है? सोडियम के, हमने कहा 6 सोडियम के बीच में एक क्लोराइड फंसा हुआ है। तो 6 सोडियम का जो स्ट्रक्चर बना था वो किसका बना था? वो कैसा स्ट्रक्चर बना था? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना था। उसी ऑक्टाहेड्रल के बीच में कौन है? क्लोराइड है। तो जो सोडियम के स्ट्रक्चर के बीच में जो खाली स्थान रहता है उसी में है ना क्लोराइड, तो ये कहा जाएगा सोडियम का ऑक्टाहेड्रल रिक्ति के मध्य क्लोराइड आयन है। रिक्ति मतलब खाली स्थान। सोडियम का स्ट्रक्चर के बीच में है क्लोराइड, तो बीच जो है सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड का, मेरी बात समझो, सोडियम के बीच में 6 सोडियम के बीच में है क्लोराइड। 6 सोडियम के बीच जो खाली स्थान है उसे कहा जाएगा रिक्ति। जिस खाली स्थान पर, जिस रिक्ति पर उपस्थित है क्लोराइड आयन। तो मैं यहां पर कह रहा हूं Na+ की ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर Cl- आयन होते हैं। थोड़ा थ्योरी में लिख रहे हैं। इसी तरह से उल्टा कह सकते हो कि क्लोराइड के ऑक्टाहेड्रल रिक्ति यानी खाली स्थान पर कौन होता है? सोडियम आयन। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इसी प्रकार क्लोराइड आयन के ऑक्टाहेड्रल वॉइड के मध्य Na+ आयन उपस्थित है। हो गया? फिर मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको आपको याद है कि नहीं, पूछूंगा बेटा आपको कुछ याद आ रहा है? 155, 414 कितना था बोलिए? कितने बच्चों को याद आ रहा है? उसके बारे में बातचीत होगी इसी के अंदर। चलो मिटा दूं? चलिए, नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने, नोट कर लिया ना? यस, याद आ रहा है तो बोलो कितना था, बोलो, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। ये साइड की चीजों को हम हटा देते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो। 155, 225, 414, 732। वेरी गुड। नजीर खान को याद है? यस। प्रबल को भी याद है? ओके, अच्छा, तरुण को भी याद है। 155, 414, 155, 225, 414 जी याद है आपको? 155, 225, 414, 732 ये आपको याद है। ये क्या है इसके बारे में डिटेल तो आगे बताएंगे, लेकिन मैं अभी की क्लास में इनके बारे में कुछ जानकारी आपको दे रहा हूं, जिसको आप अपनी इस जगह पे नहीं, अगली पेज में आप इसके लिए काम करेंगे। फिर आगे जाकर के इसके बारे में बताएंगे आपको स्पेशल, एक बार और बता दिया जाएगा, हल्का फुल्का मैं बता रहा हूं। देखिए, आपको मैं ये कहां पे बोलूंगा कि एक होता है रेडियस रेशियो, त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो होता है R+/R-। मतलब है धनायन की त्रिज्या बाय ऋणायन की त्रिज्या। किसी क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल है तो उसमें धनायन और ऋणायन है, जैसे कि आपके पास है यहां पर Na+
और Cl माइनस। Na प्लस का जो रेडियस है और Cl माइनस का जो रेडियस है, उस रेडियस का जो रेशियो होगा उसे रेडियस को उसी अनुपात को कहा जाएगा रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो क्या है? त्रिज्या अनुपात क्या है? किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयनों तथा ऋण आयनों के त्रिज्याओं के अनुपात को रेडियस रेशियो कहते हैं। किसी, क्या बोला मैंने? किसी, हाँ जी बोलिए, हाँ, तो किसी आयनिक क्रिस्टल में उनके धनायन तथा ऋणायन का त्रिज्या का जो अनुपात होता है उसे हम रेडियस रेशियो कहते हैं। तो ये हो गया रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो को R प्लस बाई R माइनस आपको एक टेबल जैसा बना के दिखा रहा हूं। इसमें आपको बहुत सारी जानकारी अभी मिल जाएगी जो कभी आपको यूज कराऊंगा। पहली बात है रेडियस रेशियो का रेंज क्या बताया था मैंने? 155, 225, 414 और 732 ये बताया था बेटा मैंने आपको। बोलो बोलो यस। तो इसको क्या करोगे, ये जो नंबर है इसको पॉइंट लगा लो सामने, तो ये हो गया 0.155, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा 0.155, 0.225, 0.414, 0.732 ऐसे याद करो तो थोड़ा सा तकलीफ होता है। इसको मैंने ऐसे याद करा दिया 155 करके। तो रियल नंबर क्या है इसका? 0.155, 0.225, 0.414, 0.732। ये एक रेंज है, इतने से कितना? 0.225 एक हो गई। दूसरी रेंज क्या है? 0.225 से 0.414, 0.414 से 0.732, 0.732 और ये है, इसका मतलब वो 1.000। ये है रेंज। अब यहां पर ये जो नंबर है आपको याद रखने का है, एक कांस्टेंट वैल्यू है और इस वैल्यू के साथ आप याद रखना है इस वैल्यू को। रेडियस रेशियो किसी क्रिस्टल का यदि इस रेंज के अंदर आता है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 3, अगर इतने कितने बीच है। यदि 0.225 से 0.414 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, 0.414 से 732 हो तो इसका होगा 6 और ये इतना होगा तो 8। अब कुछ एक बच्चे ये पूछ सकते हैं सर कैसे? तो आपको ये कैसे मैं बिल्कुल नहीं जाने का, ये वैल्यू बताया जा रहा है, इस पे जाने का है कि इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा। क्यों वाली भी क्वेश्चन का जवाब नहीं इसमें, क्योंकि क्यों आपको करने की जरूरत नहीं है और क्यों कर भी नहीं सकते आप इस लेवल की पढ़ाई में। इस लेवल की मतलब 11th या 12th की पढ़ाई में ये पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत बड़ा रेंज में जाने के बाद पढ़ाई करेंगे और वो मैं यहां तक बता दूं, बीएससी निकल जाओगे तो उसके बाद एमएससी में जाओगे तब इसके पढ़ोगे आप, यहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर याद कराया था मैंने 3468 हो गया। अब याद रखो कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा इसके कारण। क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, अब ये 3 है कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब एक गोले को 3 गोले ने घेरा हुआ है। तो ये कोऑर्डिनेट को अगर आप मिलाओगे तो कैसा स्ट्रक्चर नजर आया? बोलो, त्रिकोणी। इसी तरह से एक गोले को 4 ने घेरा हुआ है तो 1, 2, 3, 4 और इन चारों को मिलाओ तो आपको क्या नजर आएगा? एक पिरामिड नजर आएगा। कैसा? चतुष्फल की संरचना नजर आएगा। सो आपको यहां पर जल्दी से बता देता हूं, इसके लिए होगा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, त्रिकोणीय, समतली त्रिकोणीय या त्रिकोणीय संरचना। त्रिकोणीय संरचना हमेशा समतल में होता है, ये इसका हो गया। दूसरा क्या है? ये 4 आया तो क्या होगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। 6 आया तो क्या होगा? 6 से घिरा हुआ था। क्लोराइड जो है 6 से घिरा हुआ था। क्लोराइड जो है कितने से घिरा हुआ था? क्लोराइड जो है 6 सोडियम आयन से घिरा हुआ था। सोडियम आयन 6 क्लोराइड से घिरा हुआ था। स्ट्रक्चर कैसा हुआ? ऑक्टाहेड्रल, अष्टफल की। टेट्राहेड्रल को क्या बोलते हैं? चतुष्फल की। और जब ये होगा 8 तो इसका मतलब है क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये भी आपको स्पष्ट कर देंगे। क्यूबिक मतलब घनीय
संरचना। चलिए आप नोट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी इसको, फिर हम इसके बारे में बातचीत करते रहेंगे आगे जाकर के। संदीप पीडीएफ उसी साइट में अवेलेबल होते जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। जब आपका साइट में जाएंगे तो सब कुछ एक एक करके मिलते जाएगा। वीडियो रहती, वीडियो के नीचे उस पे पीडीएफ, पीडीएफ फिर वीडियो फिर पीडीएफ, इस तरह से अरेंज होते जा रहा है। ठीक है, चैप्टर वाइज। चलो हो गया। अब हम बताइए हमने अभी कौन सा पढ़ा था? अभी ये वाला, ये पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर 6, स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल। तो उसका जो रेडियस रेशियो होगा NaCl में, रेडियस रेशियो जो होगा वो कितना होगा? 0.414 से 0.732 होगा। देखिए 0.414 से 0.732 होगा। अब यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि इस जगह पे इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। तो मैं यहां पर ले जाऊं आपको बैक करके, ये इसमें आप देखो हमारा नंबर कौन सा था? ये 4 था ना। तो नंबर 5 में आप लिखोगे NaCl का रेडियस रेशियो कितना है, कितना होना चाहिए बोला था मैंने? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो किसके मध्य होना चाहिए? किसके मध्य होना चाहिए? 0.414 से 0.732 के मध्य होना चाहिए। तो इसका रियल में होता है रेडियस रेशियो 0.525, ये होता है रेडियस रेशियो। इतनी बातें मैं यहां पर आपको बताया मैंने। तो आपने क्या क्या देखा एक बार रिमाइंड करता हूं, फिर पूरी बातों को एक छोटी सी 3D में आपको दिखाऊंगा और उसके साथ मैं आपसे बातचीत करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखें, हम यहां पर फिर 3D में आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप ये सब समझेंगे। क्या क्या समझे कि NaCl किस तरह का यूनिट सेल बनाती है? FCC। दूसरा हमने क्या देखा कि NaCl के एक यूनिट सेल में 4 Na+ और 4 Cl- होता है। अपनी कॉपी में लिखे उसको चेक करते जाओ। फिर आपने देखा कि Na+ 6 Cl- से घिरा होता है, यानी कि Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसी प्रकार से Cl- का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इस तरह से अगर देखा जाए तो Na+ और Cl- का अनुपात 1:1 ही प्राप्त हो रहा है। फिर हमने क्या देखा था कि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और इसका वॉइड कैसा है, रिक्ति कैसा है? वो भी अष्टफल की ही है। ठीक है, फिर हमने रेडियस रेशियो पढ़ा, ये आ रहा है हमारा 0.525। इतनी चीजों को हमने यहां पर देखा है। अब मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूं जिसमें आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं NaCl का स्ट्रक्चर, थोड़ी से पॉज कर करके दिखाऊंगा। NaCl का स्ट्रक्चर आपने कुछ ऐसा बनाया था, पिक्चर क्वालिटी एकदम हाई नहीं है, फिर भी इसमें आप देखिए कि यहां पर आपको बताया गया है Na+ को छोटे गोले के साथ दर्शाया गया है। Na+ को एकदम साफ नजर नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। और Cl- को बड़े गोले के साथ दर्शाया गया है Cl- को। तो यहां पर देख रहा हो कि Cl- कहां पे है? कोनों पर है और फलकों पर, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? FCC होगा। तो एक एक चीजों को आप देखते जाएंगे 3D में। एकदम क्लियर पिक्चर तो नहीं है, पर मैं आपको कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि Na+ का रेडियस वैल्यू कितनी है? 0. रेडियस कितना? Na+ का रेडियस कितना बताया है? 0.59 एंगस्ट्रॉम। और Cl- का कितना बताया? 0.181 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से दोनों का रेडियस रेशियो मिला 0.526 यहां पर निकाला गया। 525 या 526 भी लिख सकते हो आप। तो ठीक है, तो यहां पर दोनों का रेडियस रेशियो क्या मिला? यानी हमने क्या बताया था आपको रेडियस रेशियो निकालने के लिए कि भाई पॉजिटिव आयन का, यहां पर R1 इसके लिए लिखा गया है और इसके लिए R2 लिखा गया है। तो हम इसको R+ भी लिख सकते हैं, इसको R- भी लिख सकते हैं। तो R+ बाई R- का रेडियस रेशियो कितना हुआ? यहां पर लिखा है 0. अच्छा, इन दोनों की वैल्यू कितनी है? आपको बताया था 0.59 और इसी तरह से कितना? 1.81। तो इसमें आपको थोड़ा सा बैक करके दिखा देता हूं। चलिए, तो इन दोनों की वैल्यू यहां पर है। चलिए, कितनी वैल्यू दी गई है? R+ बाई R- इज इक्वल्स टू 0.95
डिवाइडेड बाई 1.81 एग्जैक्ट इसका रेडियस है किसका, आर जो है Na+ का है, और ये डिवाइडेड बाई आर Cl- यानी कि Cl- का रेडियस है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो इनका कितना वैल्यू आया, 0.526, ये इसका रेडियस वैल्यू आया, रेडियस रेशियो आया। फिर आगे चलते हैं, दोनों की वैल्यू यहां पर 0.526 रेडियस रेशियो, और जब 0.526 रेडियस रेशियो होता है तो इसका मतलब है ये वैल्यू किसके बीच है, 0.526, इसका मतलब ये हुआ रेडियस रेशियो इतना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू, ये जो रेंज है 0.414 से पॉइंट कितना 732 के मध्य है, सॉरी 0.525 है ना, तो 732, यस 0.732 के मध्य है, और ऐसा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। इसी के मध्य है ना, ये इसी के बीच में, इसी के रेंज में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। चलें और आगे चलते हैं। देखिए इसी बात को यहां पर बताया गया है कि एक सोडियम जो है, हमने बाहर से बाकी चीजों को हटा दिया, ओनली सोडियम पार्ट को हमने दिखाया है। तो सोडियम घिरा हुआ है क्लोराइड आयनों से, और क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। किसका, सोडियम का। ये देखिए ये यहीं से था, हमने बाकी चीजों को हटा करके ये दिखाया था। अब देखो हम ये समझ रहे हैं कि ये छोटा सा यूनिट सेल है, इसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, आगे की तरफ लाते हैं, क्योंकि यूनिट सेल का एक पार्ट जो है वो बारंबार पुनरावृत्ति से बनता है ना, तो वही चीज यूनिट सेल का थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, तो क्या होगा, एक पार्ट आपको नजर आएगा, ये देखिएगा। ठीक है, अब इस स्थिति में हमको नजर आया यहां पर कि क्लोराइड को भी 6 Na+ आयन ने घेरा हुआ है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 6 हो गया। अब यहां पर देखते जाइएगा इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा। सोडियम को घेरा हुआ 6 क्लोराइड है, तो इनको हम स्ट्रक्चर में ले लें तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर नजर आएगा। देखिए ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। इसी तरह से यहां से हमने जो निकाल के रखा था वैसे ही क्लोराइड को 6 Na+ ने घेरा हुआ है, तो इनका भी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर नजर आएगा। नजर आ रहा है, तो इस तरह से ये हो गया। अब हम यहां पर देखेंगे, देखिए 8 कोनों से निकल करके ये एक 1/8 पार्ट है जो कोनों पर है क्लोराइड, वो निकल करके आगे जा रहा है, तो कितनी वैल्यू होगी। देखिए ये ओनली एक ही, देखो एक कण बनेगा तो एक ही पार्टिकल का निर्माण होता है, यानी 1/8 हमने कैलकुलेट करके आपको दिखाया है इस तरह से। ठीक है, और आपने देखें इसके फेसेस से भी जा रहा है, तो कितना हुआ, देखो आप इस तरह से हर एक 2 फेस से हाफ हाफ गया, तो इस तरह से 3 गोले किसके हो गए, फेस पर, यानी कि फलकों पर, दीवालों पर उपस्थित जो हमारे पास क्या चीज है, Cl- है, वो कितने मिले हमको, 6 थे, 6 हाफ हाफ था, वो कितना हो गया, 3 मिला। तो इस तरह से टोटल हमारे पास हो गए Cl- की संख्या 4। अब देखेंगे ये जो कॉर्नर्स थे उसके 8 कॉर्नर, कितना 12 कॉर्नर है, सारे 12 कॉर्नर से निकल के जाएगा क्या चीज, Na+। ये देखिए 4 मिलकर के एक हो गया, यानी 3 ये हो गया, और बीच से गया सेंटर से, तो इस तरह से कितना हो गया, ये टोटल 4 ये भी हो गया। इस तरह से ये हमने देखा ये पूरा। अब इस वीडियो को मैं बिना किसी एक्सप्लेन करते हुए एक बार और दिखाता हूं, तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगा। आपने क्या देखा यहां पे कि किनारों पे है ना Na+ और Cl- का जो है रेडियस वैल्यू 1.81, दोनों का रेडियस रेशियो मिलने वाला है आपको 0.526। इस क्रिस्टल में आप देखेंगे कि सारे दूसरी चीजों को हटा दे तो Na+ को घेरा हुआ 6 क्लोराइड आयन है, और ये इस तरह से, इसी प्रकार से हम देखेंगे कि क्लोराइड आयन को 6 Na+ ने घेरा हुआ है, और इस तरह से दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। हमने ये देखा कि सोडियम का जो कोऑर्डिनेट है, यानी कि क्लोराइड को अगर आपस में जोड़े तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मिल रहा है। इसी प्रकार से
यहां पर हम देख रहे हैं कि क्लोराइड को घेरा हुआ 6 सोडियम आयन है, तो सोडियम आयन को आपस में घेरेंगे तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर यहां पर नजर आ रहा है, तो दोनों का ऑक्टाहेड्रल हुआ। एक यूनिट सेल में कोनों पर किनारों पर कितने कण हैं, तो कोनों पर जो है 8 कोनों पर जो हमारे पास क्लोराइड था मिल करके बनाया 1, और सारे फलकों पर हाफ हाफ मिल करके बनाया 3, तो 6 फलकों पर जो था वो 6 फलक और एक जो है कहां पर 8 कोनों पर था, इसलिए टोटल कणों की संख्या हो गई क्लोराइड आयनों की संख्या 4। इसी तरह से सोडियम आयनों की संख्या पे ध्यान दें, तो ये किनारों पर जो मिल रहा है वो 3 हो गया टोटल, और एक सेंटर से पूरा का पूरा है 4 सोडियम आयनों की संख्या हो गई। और इस तरह से ये Na+ का स्ट्रक्चर आपने देख लिए। तो चलिए आज की क्लास में आप लोगों ने क्या क्या देखा ये बताएंगे। तो सारे स्टूडेंट्स इस बात पे ध्यान दें कि अगर किसी तरह से कोई बातें हुई होगी तो इस वीडियो को नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा देखें, आपको एक एक बातें अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आज की क्लास मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा और बहुत ही आसान है ये चैप्टर, तो आप देखिए। थैंक यू।